नमस्ते प्यारे बच्चों। हम अक्सर देखते हैं हमारे चारों ओर बहुत अच्छाइयाँ व बुराइयाँ रहती हैं। हमारे चारों ओर यदि अच्छाइयाँ रहें तो जीवन बड़ा खुशहाल व सरल प्रतीत होता है, और वहीं जब हमारे चारों ओर बुराइयाँ दिखाई देती हैं तो जीवन बड़ा नीरस व दुखी हो जाता है। ऐसे में धरती माता को भी इन बुराइयों का बोझ उठाने में कष्ट होता है, और जब भी धरती माता पे कष्ट बढ़ जाता है तो भगवान अपना अवतार रूप लेके धरती माँ पे जरूर अवतरित होते हैं। ऐसे ही द्वापर युग में जब बुराइयां काफी बढ़ गई थी तो धरती माता व देवी देवताओं के आग्रह पर विष्णु भगवान जी को धरती पर जन्म लेना पड़ा। भाद्रपद मास की अष्टमी को देवकी के गर्भ से काल कोठरी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जितना रोमांचकारी है उतना ही प्रेरणादायी भी। उनके जीवन का हर एक पल हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता रहता है और कुछ न कुछ संदेश भी हमें देता है, जिससे जीवन और भी सरल बन जाए। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखें तो जितना मनमोहक दृश्य दिखता है उतना ही पराक्रम भी। जहाँ वो एक तरफ माखन चुरा के अपनी बाल लीलाएं दिखा के सबका मन मोह लेते थे, वहीं दूसरी तरफ कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध करके अपना पराक्रम भी। कृष्ण का बाल जीवन हमें यह दिखाता है कि बालक का बचपन कितना निस्वार्थ, प्रेममयी, पराक्रम से भरा व मनमोहक होता है। कृष्ण का बाल रूप हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का मन भी एक बालक की तरह निस्वार्थ, प्रेमपूर्ण, भूत व भविष्य की चिंता से रहित व पराक्रम युक्त होना चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण का यौवन, जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला रचाई। श्री कृष्ण का यौवन हमें ये संदेश देता है कि हमारी जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसे भी पल आए, हमें आनंद में रह के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये त्योहार, ये पर्व भी हमें श्री कृष्ण की तरह आनंद में रहकर अपनी जिम्मेदारियां संभालने का संदेश देती हैं। श्री कृष्ण का वैवाहिक जीवन देखें तो श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां थी, जो मनुष्य जीवन की सहस्त्रों जिम्मेदारियों का प्रतीक हैं, किंतु श्री कृष्ण सब जगह संतुलन बनाते हुए हमेशा प्रेम की मुरली बजाते रहे। जब द्वापर युग में पाप काफी बढ़ गया था, बुराइयां अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी, ऐसे में जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया था तो श्री कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन को उसका उद्देश्य याद दिलाया था। ऐसे ही आज हर मनुष्य के मन में महाभारत चल रही है। किसी कौरव या पांडवों की जरूरत नहीं, मनुष्य के विचारों में ही महाभारत चला हुआ है। ऐसे में हमें श्री कृष्ण की गीता समय समय पर अपने उद्देश्यों को याद दिलाते हुए आत्मिक भाव में रह के इस मानव जाति को ऊपर उठाने की प्रेरणा देती है। कृष्ण के जीवन का हर एक पल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सही मायने में जीवन जीना सिखाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताती है। चलो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ आज हम भी अपना जन्मोत्सव मनाएं। इस कुविचार रूपी कालकोठरी से निकलकर श्री कृष्ण की तरह प्रेम रूपी जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करें। जय श्री कृष्ण।